नमस्कार भक्तों, यदि आप शुक्रवार व्रत रखते हैं तो यह कथा आपके लिए है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। संतोषी माता की आराधना से सारे दुख, बाधा व कष्ट दूर होकर कल्याण होता है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से नगर में एक परिवार रहता था। परिवार बड़ा था। घर में बूढ़े माता पिता, 3 बेटे और 3 बहुएं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक थी, परंतु स्वभाव में बड़ा फर्क था। बड़े दोनों बेटे मेहनती थे, नौकरी पर जाते थे और किसी तरह घर में खर्च चलाते थे। परंतु तीसरा बेटा स्वभाव से सीधा, सरल और भोला था। उसके मन में किसी के प्रति दुष्ट भाव नहीं था। वह सत्य बोलने वाला और माता पिता की सेवा करने वाला था, पर बड़े भाइयों की तुलना में उसकी कमाई बहुत कम थी। इसलिए घर में उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। तीनों भाई विवाह कर चुके थे, परंतु बड़े भाइयों की पत्नियां चतुर और चालाक थीं। उनमें ईर्ष्या और दिखावा अधिक था। हमेशा अधिक वस्तुएं, अधिक सम्मान और विशेष व्यवहार की मांग करती रहती थी। जबकि सबसे छोटे भाई की पत्नी अत्यंत शांत, सरल व संतोषी स्वभाव की थी। उसे दुनिया से कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपने पति में, अपने घर में और अपने कर्म में ही सुख देखने की कला सीख रखी थी। समय बीतता गया, लेकिन छोटी बहू के पति की नौकरी में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, जबकि बड़े भाइयों की आमदनी बढ़ती गई। इससे घर में ताने, कटाक्ष और भेदभाव भी बढ़ने लगा। जो कुछ भी अच्छा घर में आता, 2 बड़ी बहुएं उसे अपने अधिकार में ले लेतीं। छोटी बहू और उसके पति के हिस्से में बस बचा खुचा आता। कई बार तो भोजन में भी कमी कर दी जाती। छोटी बहू मन ही मन रो लेती, पर चेहरे पर कभी असंतोष का भाव नहीं आने देती। वह यही मानती, जो मिला है प्रभु की कृपा से मिला है, और जो नहीं मिला वह भी निश्चित ही किसी के भले में होगा। परंतु मानव हृदय कब तक अपमान सहन करे? धीरे धीरे छोटा बेटा भी दुखी रहने लगा। उसे अपनी न्यूनता का एहसास कराया जाता। तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम पर खर्च क्यों करें? ऐसी बातें उसके मन को भीतर तक बींध देती। आखिर एक दिन तानों और व्यंग्यों से परेशान होकर छोटा बेटा घर छोड़कर किसी और नगर में काम की तलाश में निकल पड़ा। अब घर में सिर्फ बहुएं और माता पिता रहे। समय बीतने लगा। छोटी बहू हर सुबह आशा भरी आंखों से दरवाजे की ओर देखती कि शायद आज उसका पति लौट आए। पर दिन महीने में बदले और महीना साल में, पति की कोई खबर नहीं आई। दोनों बड़ी बहुएं कहतीं, अरे, कभी सीधा सादा आदमी कुछ कमा सकता है? जाने कहाँ मारा गया होगा। छोटी बहू चुप रहती। वह पति के लौटने की प्रतीक्षा सहनशीलता से करती रही। उसका विश्वास अडिग था, वह जरूर आएगा और अच्छा ही आएगा। परंतु धीरे धीरे दुख बढ़ता गया। छोटी बहू और उसके सास ससुर पर अत्याचार बढ़ने लगे। बड़ी बहुएं कहते, जब कमाने वाला नहीं है तो घर में रहने का क्या हक है? संतोषी माता का वरदान। एक दिन सुबह छोटी बहू पड़ोस में एक सत्संग सुनने गई। वहां संतोषी माता की महिमा का वर्णन हो रहा था। कथा में बताया गया, जो भक्त शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करता है, वह न क्रोध करे, न असंतोष रखे और न ही खट्टा खाए। माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कथा सुनते सुनते छोटी बहू की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे यह कथा किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसी के लिए कही जा रही थी। वह श्रद्धा से बोली, मैं भी व्रत करूंगी माता। बस आप मेरे पति को सकुशल लौटा दीजिए। वह घर लौटी और उसी दिन से शुक्रवार के व्रत की शुरुआत की। वह सुबह स्नान कर दिया जलाती, फल चढ़ाती, कथा सुनाती और माता से प्रार्थना करती।
हे संतोषी माता, मुझे संतोष देने वाली माता, मेरा दुख दूर करो और मेरे पति को घर भेज दो। समय बीतता गया। उसके मन में कभी अधीरता नहीं आई। वह न खट्टा खाती, न किसी से क्रोध करती। प्रतिष्ठा, सुख और सम्मान की जो आकांक्षा मनुष्य को व्याकुल करती है, वह उसने माता के चरणों में समर्पित कर दी। उधर उसका पति जिस नगर में गया था, वहां उसे प्रारंभ में बहुत कष्ट झेलने पड़े। काम ना मिला, भोजन ना मिला, रहने की जगह भी नहीं थी। परंतु वह ईमानदारी से लगातार प्रयास करता रहा। अंततः उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उसकी सरलता, सत्यता और परिश्रम देखकर व्यापारी ने उसे अपने व्यापार में साझेदारी दे दी। धीरे धीरे व्यापार फैलता गया और वर्षों में वह नगर का नामी व्यापारी बन गया। अब उसके पास खजाना, सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ था। एक दिन व्यापारी ने उससे पूछा, तुम्हारे गांव में कौन है? तब उसने बताया, जी वहां मेरे माता पिता और पत्नी है। व्यापारी ने कहा, तो फिर उनको लेने जाओ। इतना धन किसके लिए कमाया है? उसकी आंखें भर आईं। उसे भी वर्षों का विरह याद आया और वह तुरंत अपने नगर के लिए निकल पड़ा। इधर छोटी बहू व्रत करती रही। उसका व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक पूरा हो चुका था। परंतु दोनों बड़ी बहुएं उसके मन की खुशी देख नहीं पाती थी। एक शुक्रवार को उन्होंने सोच लिया, इसे कब तक चमत्कार की आशा में रखते हैं? आज इसका व्रत खराब कर देते हैं। उस दिन जब छोटी बहू पूजा कर रही थी, बड़ी बहुओं ने धोखे से उसे नींबू का पानी पिला दिया। छोटी बहू ने पहली घूंट लेते ही ध्यान किया कि इसमें खट्टा अलग स्वाद है, परंतु वह शांत रही। मन में सोचा, माता ने जो दिया है वह भी कृपा है। वह व्रत के नियम को टूटना नहीं मानकर फिर से अगले शुक्रवार व्रत शुरू कर देती है। उसका संकल्प अटूट था। उधर उसका पति कई बैलगाड़ियों में उपहार, धन और वस्त्र लेकर नगर पहुंचा। घर पहुंचते ही दोनों बड़ी बहुएं दौड़ पड़ी। उन्होंने सोचा, धन आया है सो हमारे हिस्से में अधिक आए। उन्होंने ससुर से कहा, देखो छोटा आ गया है, कितना धन कमा कर लाया है। अब घर में तो लक्ष्मी आ गई। परंतु उसने सबसे पहले पूछा, मेरी पत्नी कहाँ है? तब बड़ी बहुओं ने कहा, उसे तो तुमने छोड़ दिया था। दुख नहीं सह पाई और मर गई। यह सुनकर उसका हृदय महाविदीर्ण हो गया। वह यकीन नहीं कर पाया। वह रोते हुए मंदिर भागा और माता से विनती करने लगा, हे देव, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है कि मेरे लौटते ही मेरी पत्नी चली। उसी समय वहां एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। उज्ज्वल स्वरूप, मुखमंडल पर तेज, आंखों में कृपा। वही स्वयं संतोषी माता थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी जीवित है। वह मर नहीं सकती, क्योंकि उसने विश्वास और संतोष से मेरा व्रत किया है। उसे अपमानित किया गया, परंतु उसने असंतोष नहीं किया। यही उसकी शक्ति है। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, सत्य प्रकट हो। और देखते ही देखते छोटी बहू मंदिर के द्वार पर दिखाई दी। वह जीवित, स्वस्थ और तेजस्विनी थी। उसका चेहरा प्रसन्न था। उसने पति को देखा और दोनों की आंखों से आंसू झर पड़े। छोटा बेटा अपने माता पिता और पत्नी को लेकर नए नगर चला गया। वहां सुख, सम्मान और समृद्धि सब कुछ था। संतोषी माता ने उसके घर में सदा के लिए संतोष और सौभाग्य का वास कर दिया। और बड़ी बहुएं, धन, अहंकार और असंतोष ने उनका घर बिखेर दिया। समय ने उन्हें वही वापस दिया जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था। यह कथा केवल यह नहीं बताती कि व्रत करने से धन मिलता है। इसका मूल संदेश है, सुख वहां रहता है जहां संतोष रहता है।
मनुष्य को धन से उतना दुख नहीं होता जितना तुलना, लालच और असंतोष से होता है। जो मन संतोषी होता है वह कम में भी प्रसन्न रहता है और वही वास्तव में बड़ा धनवान होता है।